श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। और सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप जो है अहिल्या के आश्रम में भगवान श्री राम का आगमन हुआ। विश्वामित्र के कहने से उन्होंने अपने चरणों का स्पर्श कराया और अहिल्या जो दिव्य स्वरूप स्त्री बनकर के भगवान के सामने खड़ी हो गई। और महाराज इतना विभोर हो गई भगवान के दर्शन में कि उसके मुख से कोई वचन नहीं निकल रहा है। अब वचन ही नहीं निकले, जब अधीर हो गई। भगवान की छवि को देख करके सब अवाक हो जाते हैं। ऐसे ही महाराज अहिल्या भी अवाक हो गई, कुछ बोल नहीं पा रही है, लेकिन मन में धैर्य धारण किया। उसने प्रभु को पहचाना कि हमारे जो पतिदेव ने यही कहा था, त्रेता में राम जी आएंगे और तुम्हारे को स्पर्श करा के तुम्हें स्त्री बना देंगे। तो आज वही प्रभु मेरे सामने आए हुए हैं। महाराज पहचान लिया। भगवान की कृपा से उसको भक्ति प्राप्त हुई और बड़ी निर्मल वाणी में महाराज भगवान के चरणों को महाराज पकड़ लिया और उसके नेत्रों में अश्रु धारा बहने लगी। इस दशा को प्राप्त होने पर वक्ता लोग उसके भाग की प्रशंसा करते हैं कि अस्य बड़भागिनी है। महाराज अहिल्या अस्य बड़भागिनी है। और जो है आपको कल हमने बताया था कि ये अस्य बड़भागी बालकांड के अंदर दोहा नंबर 2 से 11 की महाराज पहले छंद को आपने श्रवण किया। आज हम दूसरे छंद पर चर्चा कर गए। महाराज बड़ी निर्मल वाणी से प्रेम भक्ति महाराज के द्वारा वो कहने लगी, हे प्रभु आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, क्योंकि मैं स्त्री हूँ, अपावन हूँ, अपवित्र हूँ। और अहिल्या के मन में बड़ी शीतलता थी। मन में धैर्य धारण किया, प्रेम के सहित जो है भगवान की सराहना किया और कहने लगी कि हे रघुनंदन, आप तो उसी को जान पाता है जो आप जिसको जनाते हैं। मैं अपवित्र स्त्री हूँ और मुझे अभिशाप, और आप जगत को पावन करने वाले हैं, रावण के शत्रु हैं और जनों के सुखदाता हैं। हे कमल नयन, हे संसार के भय को छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि अहिल्या ने कहा, मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, राम रिपु जन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण ही आई। मुनि श्राप जो दीना यति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना, देखूं भरी लोचन हरि भव मोचन, इहै लाभ शंकर जाना, मंगल भवन अमंगल हारी, तब सुदशरथ अजीर बिहारी। कह लगे, मैं नारी पावन, अर्थात एक तो मैं स्त्री हूँ जो सहज ही जड़ अज्ञ और अपावनी होती है, उस पर भी मैं धर्महीना। तात्पर्य कि अपने को पवित्र नहीं कर सकी। आप जगत माता को पवित्र करने वाले समर्थ है प्रभु। तब मुझ एक अपवित्र स्त्री की पवित्र कर देना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। आपने मुझको पवित्र करके सुख दिया है, अर्थात रावण को मार करके अपने भक्तों को सुख दीजिएगा और यश विस्तार जगत को पावन कीजिएगा। रावण रूप से सूचित होता है कि श्री राम जी के दर्शन से अहिल्या को महाराज भविष्य का भी ज्ञान हो गया। यही हैं राम को मारने वाले, यानी ये भविष्य रामायण सुना रही है। चाहे गौतम जी ही साप अनुग्रह करते समय कहा कि राम जाई बन करी सुर काजू, अचल अवधपुर करी हैं राजू। जैसे याज्ञवल्क्य जी ने सुनैना जी आज से कहा था, वैसे ही गौतम ने अहिल्या से बताया हुआ था।
पुनः रावण ऋप से लंका कांड के और सुखदाई से उत्तरकांड का चरित्र कहा, क्योंकि रावण वध करके अवध में आकर के राम राज पर बैठ करके अवधपुरी वासियों और जगन्नाथ को सुख दिया। रावण ऋप में भविष्य की बात पहले ही कही जाने से भावी कलंकार है, अपावनी और जग पावन यथा योग्य है। मैं अपावन हूँ और आप पावन हैं। मैं पतित तुम पतित पावन, दो भानक भने, हरि में पतित पावन सुने। सूरदास जी का भजन है। कृपा दृष्टि देखने में नेत्रों का कमल विशेषण देते हैं। देखी राम शकल कब सेना, राक्षसों के वध में कृपा दृष्टि है। और महाराज अतएव राजीव विलोचन भव भय मोचन का भाव यह हुआ कि कृपा दृष्टि से मेरी ओर देख करके मेरी रक्षा कीजिए भगवान। कृपा दृष्टि कर करके भगवान भव भय से छुड़ाइए। पाहि पाहि शरण ही आई, अर्थात मैं शरणार्थी हूँ, आपको शरणागत बहुत प्रिय है। अहिल्या तो जहाँ की तहाँ खड़ी है, एक पग भी उसे चलना नहीं पड़ा। महाराज वहाँ पर भगवान स्वयं आए, कह रहे महाराज यहाँ शरण कैसे आई। इस प्रतिदिन के आने से प्रयुक्त हुआ कि शरण आना ये मुहावरा, शरणागत होना, शरण हो इसके पर्याय है। शरण होने के लिए कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, आप जहाँ भी हैं वहीं से आप शरणागत हो सकते हैं, क्योंकि भगवान सर्वत्र जो जहाँ है वहीं शरणागति कर सकता है। कि शरण में आया हूँ इसका प्राय है कि अब तक आपसे विमुख रहा, संसार में भटकता रहा, अब आपको ही एकमात्र रक्षक और अपना स्वामी जान करके आपके आश्रित हो। हे प्रभु, मुनि ने जो शाप दिया बहुत अच्छा किया और मेरा अत्यंत भला किया कि मैं उसे परम अनुग्रह मानती हूँ। उसी का फलस्वरूप आज मैंने भव भय को छुड़ाने वाले, क्लेशों के हरण करने वाले आप श्री राम जी को अपनी नेत्रों भर करके अघा करके देखा। इसी को तो शंकर जी परम लाभ मानते हैं। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना, देखूं भरी लोचन हरि भव मोचन, इहै लाभ शंकर जाना, मैं नारी पावन प्रभु जग पावन। यानी साप से भगवान मिले, इससे महाराज अति भला हुआ, परम अनुग्रह माना। महाराज कितना जप तप, कितनी साधा करने के बाद भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती, लेकिन हमारे पतिदेव ने हमें श्रापित किया, उसका फल आप मेरे सामने आ गया। बहुत अच्छा किया उन्होंने। देखो भर लोचन, यानी अति की योग से अनुग्रह के साथ ही परम पद का प्रयोग किया, अति भल किया, इसलिए परम अनुग्रह माना, साप को आशीर्वाद मान लिए। भाव यह कि महाराज पतकूला स्त्री भी भगवान को प्रिय नहीं है, इसीलिए पति का उपकार मानती है कि पति ने बड़ा अनुग्रह किया, मुझे श्राप दे करके आपकी प्राप्ति का उपाय साधारण कर दिया, नहीं तो शायद मैं आपको प्राप्त नहीं कर पाती। हे प्रभु, उस पर कहती है अति भल कीना मुनि साप जुदीना, परम अनुग्रह मैं माना। भाव यह कि साप दे डाला, भला किया, और दर्शन का आशीर्वाद साप अनुग्रह से दिया गया, साप से छुड़ाया, ये अनुग्रह। देखो भरी लोचन, यह परम अनुग्रह है, जो साप के ही बदौलत महाराज आपका दर्शन हो पाया है। मैं मानती हूँ। भाव यह कि जो उपकार नहीं मानता वह कृतज्ञ होता है। उपकार न मानना संभव है, और उसके न मानने का कारण है क्योंकि मुनि ने क्रोध करके साप ही दिया था। भगवान की कृपा से साप से उपकार हो गया। प्रत्यक्ष उपकार तो महाराज मुनि ने किया नहीं, अतएव उपकार माना कि महाराज भगवान की कृपा से उन्होंने उपकार ही किया। यदि अहिल्या ऐसा कहती तो महाराज की मेरे पति ने तो बड़ा गलत किया मेरे को श्राप दे करके, तो महाराज पाया जाता कि मुनि ने श्राप दिया, इसी के अहिल्या का मन उन गौतम मुनि के महाराज ओर से मलिन है।
पर परानुग्रह में माना कथन से उसकी सफाई हो गई कि सांप के को अनुग्रह माना, अर्थात दोष का गुण हो जाना अनुज्ञा है। महाराज वैसे तो उन्होंने हमें श्राप दे करके अपनी तरफ से दोष ही किया था, लेकिन महाराज मेरे लिए तो दोष भी कल्याणकारी हो गया, मेरा हित करने वाला हो गया, क्योंकि आपको मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। भाव यह कि महाराज देखें भय लोचन प्रभु भय मोचन, यानी जो मूर्ति अनुभव में नहीं आती वो नेत्र भर करके देख रही हूँ। पहले महाराज कहा कि राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि शरणन आई, अब कहती देखे भय लोचन हरि भव मोचन। इसका तात्पर्य है कि जिसको भगवान कृपा करके देखें अथवा जो भगवान को देखे, दोनों का ही एवं दोनों ही जो प्रकार के महाराज भव मोचन होता है। कह रहे ये परम प्रसाद है मुनि का। यह कह करके राजीव विलोचन कह करके भव भय से रक्षा की प्रार्थना किया थी। उसी को यहाँ देखो हरि भव भय मोचन, अर्थात आपके दर्शन से मेरा भय से छुटकारा हो गया, दर्शन से मुझे अपना सहज स्वरूप प्राप्त हो गया। यही लाभ शंकर जाना भाव कि जब शंकर जी इसी को लाभ मानते हैं और किसी चीज को नहीं मानते तो लाभ से अधिक कोई लाभ नहीं। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। महाराज बिन हरि कृपा न हो, सो बिना भगवान की कृपा के नहीं हो सकता है। यानी परम लाभ आपकी जो है दर्शन लाभ एवं लाभ की अवधि है। लाभ अवध सुख अवध न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। शंकर मानस राज मराल, इस लाभ को शंकर जी जानते हैं, इसी से वे कर्म और ज्ञान को छोड़ करके आपके ध्यान में लगे रहते हैं। आपके दर्शन से लाभ कहने का भाव कि आपके दर्शन से हमारे सब मनोरथ पूरे हो गए। इसी से आगे कहती है कि मैं और कुछ वर नहीं मांगती। महाराज प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही। अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। आज हमने दोहा नंबर 2 से 11 के छंद दूसरे का जो है भावार्थ श्रवण किया है। अगली चर्चा में तीसरा जो पद है छंद का, उस छंद पर विचार करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।